सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 जो कि है द हैप्पी प्रिंस। अब जिन भी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग प्रिंस और प्रिंसेस की कहानी को देखने वाले हैं, तो मैं पहले ही बता दूं इसमें प्रिंस तो है बट प्रिंसेस नहीं है। अब देखो जो प्रिंस है ना उसमें भी उनके स्टैचू से रिलेटेड कहानी को हम लोग देखने वाले हैं। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि कैसे एक प्रिंस का स्टैचू बना रहता है। वो स्टैचू जो है देखता रहता है कि उसके शहर में कहाँ क्या हो रहा है, और इस तरह मतलब आप बोल सकते हो जनता के बारे में पूरा देखते रहता है कि कौन आदमी कहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो कहानी के स्टार्टिंग में बताया गया है कि शहर में जो है एक बहुत ही बड़ा सा जो है बहुत ही ऊंचा सा जो है एक प्रिंस का स्टैचू बनवाया गया था। जो स्टैचू का बॉडी था मीन्स जो उसका बाहरी हिस्सा था उसके ऊपर एक बहुत ही पतला सा जो है गोल्ड का लेयर लगाया गया था। इस तरह जो आंखें थी स्टैचू की उसमें सफ़ायर लगाए गए थे, और जो स्वर्ड था उसमें रूबी। तो ये याद कर लेना कि स्वॉर्ड में जो है क्या लगाया गया था और जो आइज है उसमें क्या लगाया गया था, क्योंकि ये पूछ सकता है एग्जाम में। अब यहाँ पे बताया जा रहा है एक स्वेलो की कहानी कि एक छोटा सा स्वेलो जो था वो रात में उड़ता हुआ जो है इस शहर में पहुंच गया। हुआ यूँ था कि जो स्वेलो था वह अपने दोस्तों के साथ इजिप्ट जाने वाला था, लेकिन जो उसके दोस्त सब थे वह इजिप्ट जाने वाले दिन से 6 सप्ताह पहले ही जो है इजिप्ट की ओर निकल गए। इस वजह से यह जो स्वेलो था यह अकेला रह गया। यह डिसाइड करता है कि ये भी जो है इजिप्ट की ओर जाएगा। तो यह जो है पूरा दिन उड़ता रहता है, और जैसे ही रात हो जाती है यह जो है इस शहर में पहुंच जाता है जहाँ पर प्रिंस का स्टैचू रहता है। अब यह देखता है कि आखिर ये रुके तो रुके कहाँ, तभी इसका जो नज़र है यह इस स्टैचू पे पड़ता है। तो वो देखता है कि यार कितना अच्छा स्टैचू है, यहाँ पर तो मेरे लिए मानो एक सोने का बिस्तर सा सजाया हुआ है, क्योंकि ये स्टैचू का बाहरी परत जो था वो सोने का था। अब ये सोचता है कि इससे अच्छा जगह इसको नहीं मिलेगा रात बिताने के लिए। तो वह क्या करता है स्टैचू के पास चला जाता है और वहाँ पर सोचता है कि चलो मैं आज रात यहीं पर सो जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो सोता है ना, तभी जो है ऊपर से एक बूंद पानी की जो है इसके ऊपर गिरती है। तो ये जो पानी की बूंद गिरती है तो यह जो है देखने जाता है कि यार ये कहाँ से आई। यह आसमान में देखता है तो कहीं पर भी कोई बादल नहीं होते हैं, तो यह सोचता है कि आखिर ये बूंद आई तो आई कहाँ से। उसी वक्त पानी की एक और बूंद जो है इसके ऊपर आके गिरती है। अब यह सोचता है कि आखिर इस स्टैचू का क्या फ़ायदा है जब यह मेरा बारिश से बचाव भी नहीं कर सकता। यह सोचते हुए जो है वह उड़कर वहाँ से जाना चाहता है। वो सोचता है कि एक गुड जो है चिमनी पॉट, मतलब जो घर के ऊपर चिमनी सा बना रहता था ना पहले, उधर जाकर वो रह लेगा। और जैसे ही वह जो है अपने पंखों को खोलता है वहाँ से जाने के लिए, तभी उसकी नज़र जो है उस स्टैचू के फेस पे पड़ती है। वह देखता है कि स्टैचू की जो आंखें थी उसमें आंसू भरे हुए थे, और वह जो है उस गोल्डन चीक से, मतलब स्टैचू का जो गोल्डन चीक था उससे नीचे की तरफ आ रहे थे। उस चांदनी रात में जो है वो बहुत ही देखने में सुनहरा लग रहा था। तभी जो है यह स्वैलो पूछता है कि कौन हो तुम। तो स्टैचू बोलता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तब ये बोलता है कि तो आखिर तुम रो क्यों रहे हो। और स्वैलो कहता है कि देखो तुमने मुझे थोड़ा बहुत जो है भिगा डाला है। तभी जो स्टैचू कहता है कि जब मैं जिंदा था और मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, मतलब जब वो इंसान था, तब जो है उसको पता नहीं था कि आखिर जो है टीयर्स होते क्या है, ये आंसू होते क्या है। क्योंकि ये कहता है कि मैं जिस महल में रहता था वहाँ पर दुख दर्द जो है वो आ ही नहीं सकते थे। यहाँ तक जो मेरे कोर्टियर थे, मतलब जो दरबारी गण थे, जो दरबार में रहने वाले लोग थे, वो भी मुझे हैप्पी प्रिंस कह के बुलाया करते थे, क्योंकि मैं हैप्पी था। यहाँ तक कि मैं जब तक जिया तब तक हैप्पी था, और जब मैं मरा तब भी मैं हैप्पी था। फिर जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू रहता है वो कहता है कि जैसे मैं मर गया तो मेरा जो एक बहुत ही बड़ा स्टैचू जो है मेरे शहर में लगा दिया गया। अब जो है मैं यहाँ से सभी लोग के बीच की जो कष्ट है दुख दर्द है उसको देख सकता हूँ। यहाँ तक कि जो मेरा दिल है वह लेड लेड जो है एक धातु है जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो है यह ग्लास बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वह कहता है कि मेरा दिल जो है वह लेड का बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो है लोगों के दुख दर्द को कष्ट को ये सब देखने के बाद भी जो है मैं रोने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता हूँ। तभी जो स्वेलो है वह कहता है कि क्या जो तुम्हारा दिल है वह सॉलिड गोल्ड मीन्स सख्त सोने का नहीं बना हुआ है। इतना कहते ही जो है स्वेलो रुक जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सभ्य रहता है। वह अपने से कुछ भी बात ऐड नहीं करता है कि जैसे कि क्यों नहीं बना है तुम्हारा दिल सख्त सोने का बना होना चाहिए था। वो इस तरह कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो समझता था कि अगर वो कुछ बोलेगा ऐसा तो क्या पता जो प्रिंस है उसको बुरा लग जाए। उसी वक्त जो है स्टैचू एकदम धीरे धीरे मधुर आवाज़ में जो है बोलना शुरू करता है कि देखो बहुत ही दूर एक छोटे से तंग गली में जो एक निर्धन का घर है, और उसका जो खिड़की है वह खुला हुआ है। उसके अंदर में एक महिला को जो है मेज पर बैठा देख सकता हूँ। उसका जो चेहरा है वो बहुत ही पतला और सिकड़ा हुआ सा है, और उसके जो हाथ है वो बहुत ही भद्दे और लाल है, मतलब बोल सकते हो कि काम करते करते जो हाथ होते हैं वो एकदम लाल हो गए हैं। और वह जो औरत है वह एक सी मिस्ट्रेस है। सी मिस्ट्रेस का मतलब हुआ अ टेलर वुमेन, मतलब एक दर्जिनी। और वह जो है फूल जो है एक सेटिन गाउन, सेटिन गाउन का मतलब हो गया एक ऐसा कपड़ा जो कि बहुत ही सुंदर हो देखने में, ठीक है, इलास्टिक हो और सॉफ्ट हो। तो यह जो है कपड़ा वह सिल रही थी क्वींस मेड ऑफ ऑनर के लिए। देखो क्वींस मेड ऑफ ऑनर का मतलब हुआ कि जब क्वीन का शादी होता है तो उसके साथ एक लड़की रहती है जिसका शादी नहीं हुआ रहता है, ठीक है, और वह जो है क्वीन का हेल्प करती है, लाइक जो भी कोई काम होगा उसमें।
तो ये जो है इसको कहा जाता है क्वींस मेड ऑफ ऑनर, और ये कोई भी हो सकती है, लाइक क्वीन के सिस्टर, रिलेटिव या बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, मतलब क्वीन जिसको बनाना चाहे। तो ये जो है क्वींस मेड ऑफ ऑनर के लिए जो है यह कपड़ा जो है सिला जा रहा था, इसके ऊपर जो है फूल बनाए जा रहे थे। और वह यह कब पहनने वाले थे? कोर्ट बॉल में। कोर्ट बॉल मतलब हो गया, आप बोल सकते हो कि जहाँ पर डांस किया जाता है, ठीक है, एक नृत्य समारोह बोल सकते हो, उसमें पहनने के लिए जो है यह तैयार किया जा रहा था। फिर जो स्टैचू है वह कहता है कि दर्जनी का एक बच्चा है जो कि बहुत ही बीमार है और उसको बुखार हुआ है। वह जो बच्चा है उसका वह बार बार जो अपनी माँ से कह रहा है उसे ऑरेंजेस देने के लिए, लेकिन उसके पास है नहीं, इसलिए उसकी माँ जो है उसे नदी का जो है पानी सिर्फ दे दे रही है पीने के लिए, और इस वजह से वह रो रहा है। फिर जो स्टैचू है वह बोलता है कि स्वेलो स्वेलो, क्या तुम उसको एक मेरी तलवार में से रूबी निकाल के ले जाकर के नहीं दे सकते हो? देखो मेरे जो फीट है, जो मेरे पैर हैं, वह इस स्तंभ पर जो है जड़े हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता हूँ। तभी स्वेलो कहता है कि मेरा जो है इजिप्ट में इंतजार किया जा रहा होगा, और मेरे जो दोस्त होंगे वो तो अभी आराम से नील नदी पर ऊपर और नीचे जो है उड़ रहे होंगे, और वहाँ के जो बड़े बड़े लोटस हैं, मतलब जो फ्लावर्स हैं, उनसे बात कर रहे होंगे, और जल्द ही वह सोने भी चले जाएंगे। इसी पर जो है प्रिंस कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक रात नहीं रुक सकते हो, और वही मेरे मैसेंजर बन करके। देखो मैसेंजर का मतलब हुआ संदेश पहुंचाने वाला, मीन्स संदेश वाहक। तो प्रिंस जो है वह कहता है कि वह जो लड़का है, वह जो बच्चा है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा है, उसकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा उदास है। यह सुनने के बाद स्वेलो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे जो है लड़के पसंद हैं, और फिर वह कहता है कि मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। लेकिन फिर प्रिंस को जो है उदास देख करके स्वेलो जो है वो उसको सॉरी बोलता है कि ठीक है चलो, आज के लिए मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। फिर वह जो है तलवार में लगे रूबी को निकालता है, उसके बाद अपने चोचे पकड़ के उसको लेकर जाने लग जाता है। फिर उसे जो है कैथेड्रल टावर में जो है जो मार्बल के जो बने हुए एंजल्स होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। फिर वहाँ से उड़ता हुआ जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वह गुजरता है पैलेस से। तब वो देखता है कि कोई जो है आवाज़ आ रही होती है नाचने की। तभी वो वहाँ पर देखता है कि एक सुंदर सी लड़की जो है छज्जे पर आती है अपने प्रेमी के साथ, और वो कहती है कि मुझे आशा है कि मेरी ड्रेस शाही नृत्य समारोह पर पहनने के लिए समय पर तैयार हो जाएगी। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उस पर जो है फूल काढ़ने को कहा है, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना सिल देने के लिए, फूल उसके ऊपर बना देने के लिए। लेकिन ये जो सीम स्ट्रेसेस, मतलब ये जो दर्जनी सब होती है, बहुत ज़्यादा आलसी होती है। मतलब ये जो है जब पंछी वहाँ से उड़ के ये जा रहा होता है तो ये सुनता है कि ऐसा वो जो है कह रही होती है। उसके बाद जो है वह रिवर को पार करता है और आगे बढ़ता है। तभी जो है वहाँ पर वह जहाज के मास्ट पर जो है लैंटर्न लटकता हुआ देखता है, जिसको हम लोग लालटेन भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर लटकता हुआ दिखता है। देखो मास्ट जो है जहाज के इस हिस्से को कहा जाता है, ठीक है, ये जो आपको सबसे ऊपर ही हिस्सा दिख रहा है, इसी के साथ बगल में दो और जो है आपको ऐसे एक पतले से जो आपको दिख रहे हैं ना कि लकड़ी टाइप का खड़ा है, उसको मास्ट कहते हैं। जो लाइक एक बीच में मास्ट है और बगल में भी दो मास्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या होता है, तो घर पहुँच जाता है उस औरत के। फिर वहाँ से वो देखता है घर के अंदर, तो उसे दिखता है कि जो बच्चा रहता है वह टॉसिंग फीवरसली, टॉसिंग फीवरसली का मतलब हो गया, टॉसिंग मतलब हो गया कि टर्निंग साइड्स, मतलब कि करवटें बदलना, मतलब बुखार की वजह से वो बच्चा जो है इधर उधर घूम रहा था, करवटें बदल रहा था, और जो उसकी माँ थी वो भी जो है थक करके सो चुकी थी। तो इसी को देखते हुए जो मतलब रहता है चिड़िया, वो अंदर घुस जाता है। उसके बाद जो है वह जो रूबी रहता है उसको उस औरत के थिम्बल, थिम्बल मतलब ये जो दिख रहे हैं आपको फोटो में, ठीक है, यह थिम्बल है जो कि पहनता है सब दर्जी या दर्जनी हो गए, ये सब पहनते हैं जब वो सुई से जो है कुछ बुनाई करते हैं, क्योंकि सुई जो है उनके अंगूठे में नाप चुभ जाए इसलिए, ठीक है, और ये मेटल का बना रहता है। तो इसी के पास में जो है, इसी के बगल में वो रूबी को रख देता है। उसके बाद जो है बाहर जाने से पहले जो है वह उस बच्चे के बिस्तर के पास जाता है, और उसके बाद अपने पंख से उसके माथे पर जो है हवा कर देता है। जो बच्चा रहता है वो कहता है कि वाह कितना ठंडा लग रहा है, अब मुझे लगता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। इस तरह वो जो बच्चा रहता है एक डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर मतलब होता है नींद, मतलब एक मीठी नींद में जो है चला जाता है। फिर जो स्वेलो रहता है वह जाता है प्रिंस के पास और बोलता है कि देखो मैंने काम को कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि कितना अजीब बात है कि यहाँ पर इतनी ठंड है, लेकिन फिर भी मुझे जो है अपने अंदर एक गर्मी सी जो है, हल्की गर्मी सी महसूस हो रही है। तभी जो है प्रिंस कहता है कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया। अब स्वेलो जो है सोचने लग जाता है कि अरे यार, अच्छा काम करने से गर्मी महसूस होता है क्या? यह सोचते सोचते जो है उसको नींद आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बताया था कि जब भी वो ज़्यादा सोचता था तो उसको नींद आ जाता था, इसलिए वह सोचते ही सोचते वो सो गया। अब अगले दिन हुआ तो वह जो है रिवर के पास गया ताकि वहाँ पर वो नहा सके। उसके बाद स्वेलो कहता है कि मैं आज जो है इजिप्ट के लिए निकलूंगा। फिर इसी खुशी में, इसी जोश में जो है वह जो है पूरे वहाँ पे जितने मॉन्यूमेंट्स थे उस जगह पर, मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे कोई यादगार स्टैचू या बिल्डिंग, लाइक जो किसी चीज़ से जुड़ी हो, लाइक किसी खास इंसान या फिर किसी इवेंट से, ठीक है, तो उन सब जगहों को देखता है। उसके बाद जो है वह एक चर्च के जो स्टीपल होता है, स्टीपल का अर्थ होता है कि
जो चर्च होता है उसका सबसे ऊपरी हिस्सा, जैसे कि यहाँ पर आप गोलाकार में देख सकते हो, ये स्टीपल का हिस्सा है, इसमें भी जो सबसे ऊपरी हिस्सा है स्टीपल का, वहाँ पर जो है स्वेलो जाकर बैठ जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही जो है चाँद निकल आता है, मीन्स रात हो जाता है, तो वो जो है जाता है हैप्पी प्रिंस के पास, मीन्स उसके स्टैचू के पास, और कहता है कि अगर आप इजिप्ट में मुझसे कोई काम करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं जो है अब जाने वाला हूँ। जैसे ही जो है स्वेलो यह कहता है, तो जो प्रिंस रहता है वो कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रुक सकते हो। तभी स्वेलो कहता है कि मेरा जो है इजिप्ट में इंतजार किया जा रहा होगा। तभी प्रिंस जो है फिर बोलना शुरू करता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, देखो इस सिटी में दूर जो है एक जवान इंसान है अपने गैरेट में। देखो गैरेट का मतलब है, जैसे यहाँ पर आप घर देख सकते हो, ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ना, जो कि त्रिकोण में मीन्स ट्रायंगुलर शेप में है, तो ये जो हिस्सा है इसको गैरेट कहा जाता है। इसमें जो है बहुत ही कम स्पेस होता है रहने के लिए। अब जो है प्रिंस अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि उस व्यक्ति के डेस्क पे बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं और वहाँ पर वो बैठा हुआ है, मतलब झुक कर बैठा हुआ है। फिर वो कहता है कि देखो उसके ग्लास के बगल में जो है कुछ बंच ऑफ विथर्ड, विथर्ड मतलब होता है मुरझाए हुआ, वॉयलेट्स यहाँ पे मतलब है कि बैंगनी रंग के फूल जो है रखे हुए हैं। और फिर प्रिंस कहता है कि उस व्यक्ति का जो बाल है वह भूरे रंग का और क्रिस्प है, मतलब कि थोड़ा सख्त है। उसके जो लिप्स हैं वह पोमीग्रेनेट की तरह है, मतलब कि लाल हैं। और जो है उसके बड़ी बड़ी जो है ड्रीमी आइज़ है, मतलब कि एक आप बोल सकते हो सपनों से भरा हुआ आँखें हैं, जिसमें वो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सपने जो है उसके हैं। और वह जो है थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक, मतलब एक रोल जो है समाप्त करने में जुटा हुआ है। लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, उस व्यक्ति को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि वो आगे कुछ लिख ही नहीं पा रहा है। और वह जो व्यक्ति है उसके ग्रेट में, मतलब GRAT ग्रेट, यह ग्रेट का मतलब है एक आयरन ग्रिल, जिसके अंदर जो है कोल या फिर लकड़ियाँ जो है रखी जाती हैं और जलाई जाती है, जिससे कि पूरा घर जो है वो गर्म रहे। तो वही यहाँ पे प्रिंस कहता है कि उसके ग्रेट में कोई भी आग नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है जिससे वो जला सके। और वो व्यक्ति जो है बहुत ही भूखा भी है, और इस वजह से जो है वह बहुत कमज़ोर पड़ गया है। अब देखो जो स्वेलो था वो बहुत ही जो है दयालु था, मतलब बहुत ही काइंड नेचर का था, इसलिए वो कहता है कि ठीक है मैं बस एक और रात जो है तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा। फिर वो प्रिंस से कहता है कि तुम एक काम करो, मुझे एक और रूबी दे दो, जो कि मैं उस प्ले राइट, यहाँ पे प्ले राइट का मतलब हुआ उस नाटककार को ले जाकर के दे दूँ, मतलब उस व्यक्ति को दे दूँ। तभी जो प्रिंस है वो कहता है कि मेरे पास तो रूबी बची ही नहीं, अब जो मेरे पास बचे हैं वो है मेरे दो आँख, और इन दोनों आँखों में जो है बहुत ही रेयर सफ़ायर है। सफ़ायर मतलब हो गया नीलम, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो एक बहुत ही रेयर स्टोन हो गया। इसके बाद प्रिंस कहता है कि ये जो सफ़ायर है ना, यह 1000 साल पहले इंडिया से जो है यहाँ पर मंगवाए गए थे। फिर वो कहता है स्वेलो को कि तुम एक काम करो, एक सफ़ायर को निकाल लो और ले जा करके उस प्ले राइट, मतलब उस नाटककार को जो है दे दो, जिससे कि वह जो है इसको ज्वेलर को बेच करके जा करके कुछ पैसे ले लेगा, और फायर वुड जो है मीन्स लकड़ियाँ जो है खरीद कर ले आएगा, जिससे वह जो है फिर आराम से अपने नाटक को जो है ख़त्म कर पाएगा, उसको लिख पाएगा। अब देखो जब प्रिंस कहता है कि उसके एक आँख को निकाल लेने के लिए, मतलब जो कि एक सफ़ायर रहता है, तो इस बात से जो है जो स्वेलो था वह बोलने रहता है प्रिंस को कि वह नहीं कर पाएगा, और वह रोने लग जाता है। तभी जो प्रिंस रहता है वो कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। तो स्वेलो जो रहता है वो प्रिंस की आंख को निकाल लेता है, उसके बाद जो है उड़ चलता है स्टूडेंट्स गैरेट की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो प्ले राइट है, मतलब यह जो नाटककार है, ठीक है, इसको एक स्टूडेंट दर्शाया गया है। मतलब हो सकता है कि यह जो है पहली बार नाटक लिख रहा हो, या फिर अभी यह सीख रहा हो। तो यहाँ पर जो स्वेलो रहता है वो उड़ के चलता है उसकी तरफ, और वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी जो है वहाँ पर वह छत पर जो है एक होल देखता है, और इस होल की वजह से वह जो है आसानी से अंदर जो है आ जाता है। और फिर स्वेलो देखता है कि वह जो जवान आदमी था वह अपने हाथों से सिर को पकड़ा हुआ था, और इस वजह से जो है स्वेलो जब अंदर एंटर किया तो उसके विंग्स की आवाज़ भी वो व्यक्ति सुन नहीं पाया। लेकिन जैसे ही वह आदमी जो है अपने मतलब सिर को उठाता है और देखता है ऊपर, तो उसको दिखता है कि वह जो मुरझाए हुए फूल थे ना, उसके पास में एक बहुत ही सुंदर सा सफ़ायर रखा हुआ था। उस सफ़ायर को देखकर इसे ऐसा लगता है कि जैसे जो है लोग अभी से इसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिए, और ज़रूर किसी प्रशंसक ने जो है यह सफ़ायर यहाँ पर रखवाया होगा। और फिर वह कहता है कि अब जो है मैं अपने नाटक को ख़त्म कर पाऊँगा, और वह जो है थोड़ा खुश दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगले दिन जो स्वेलो था वह हार्बर मतलब हो गया बंदरगाह, मतलब जहाँ पर जहाज़ लगे रहते हैं, वहाँ पर जाता है और एक लार्ज वेसल के मास्ट पर बैठ जाता है ऊपर। यहाँ पे लार्ज वेसल जो है जहाज़ को कहा गया है, मतलब कि जहाज़ के मास्ट पर, मतलब जो सबसे ऊपरी हिस्सा जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, वहाँ पर जा कर के बैठ जाता है। और वहाँ पर जो सेलर्स थे, मतलब जो नाविक थे, उनको काम करता हुआ देखिए बोलता है कि मैं जो है आज इजिप्ट जाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो कोई भी लोग थे वो कुछ भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे ही रात हो जाती है तो अब ये वापस जो है हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर जाता है। वह प्रिंस से कहता है कि मैं तुम्हें जो है अलविदा कहने आया हूँ। तभी प्रिंस कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम एक और रात जो है यहाँ पर मेरे साथ नहीं रुक सकते हो। तभी स्वेलो कहता है कि देखो ये पहले ही विंटर का सीज़न है, मतलब ठंडी का मौसम है, और पता नहीं किसी भी वक्त जो है यहाँ पर स्नो भी गिरने लग जाएगी।
फिर वो कहता है कि वही इजिप्ट में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर जो है हरे पाम ट्रीज़ भी हैं, साथ में क्रोकोडाइल्स जो है वहाँ पर जो मड होता है उसमें रहते हैं, जो कि देखने में बहुत ही लेज़ी दिखते हैं। तभी जो प्रिंस है वह कहना शुरू करता है कि देखो नीचे स्क्वायर में, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर गार्डन में जो है एक छोटी सी माचिस बेचने वाली बच्ची जो है खड़ी है, जिसके जितने भी माचिस के डिब्बे थे वो सब गटर में गिर गए हैं और इस वजह से वह ख़राब हो गए हैं। वह बहुत ज़्यादा रो रही है क्योंकि अगर वह पैसे लेकर घर नहीं जाती है तो उसके जो पिता हैं वो उसे मारेंगे। वह जो बच्ची है उसने ना कोई जूता पहना है, ना ही कोई मोजा पहना है, यहाँ तक उसका जो सिर है वो भी बेयर है, मतलब नंगा है, मतलब सिर में भी कुछ भी नहीं पहना हुआ है। तभी प्रिंस कहता है कि तुम एक काम करो, मेरा जो दूसरा आँख है इसे ले जा करके दे दो उस बच्ची को, इससे उसके जो पिता है वो इसे नहीं मारेंगे। तभी स्वेलो कहता है कि ठीक है, मैं एक और रात जो है रुक जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी आंख जो है नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं निकाल लेता हूं तो तुम जो है पूरे अंधे हो जाओगे। तभी प्रिंस कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। तो जो स्वेलो रहता है वो भी उसका बात मानते हुए जो है दूसरा जो सफ़ेद रहता है उसको निकाल लेता है और उड़कर उस बच्ची के पास चला जाता है। वह उस बच्ची के जो है पास से गुजरता है और उसके हाथ में जो है वह जो सफ़ेद रहता है उसको गिरा देता है। बच्ची जो है उस सफ़ेद को देख कर कहती है कितना सुंदर यह शीशा है, और जो है उसको लेकर के हंसते हुए अपने घर की ओर दौड़कर चली जाती है। अब जो स्वेलो था वह उड़ करके वापस प्रिंस के पास जाता है और उससे कहता है कि अब जो है तुम अंधे हो गए हो, इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तभी जो है प्रिंस कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें जो है जाना चाहिए इजिप्ट। तो स्वेलो कहता है कि नहीं, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इतना कहने के बाद वह जो है प्रिंस के फीट के पास, आप बोल सकते हो पैरों की उंगलियाँ जो होती है वहाँ पर जा करके सो जाता है। अब अगले दिन जो है वह उठता है और प्रिंस के शोल्डर के पास चला जाता है और फिर जो है उसे वह कहानियाँ जो है सुनाने लग जाता है, जो कि वह देखा हुआ रहता है लैंड पर, मतलब ज़मीन पर जो जो वो चीज़ें देखा रहता है, अलग अलग अजीब अजीब चीज़ें, उनकी जो है कहानियाँ सुनाने लग जाता है प्रिंस को। अब देखो प्रिंस कहता है, प्रिय स्वेलो, तुमने मुझे बहुत सारी जो है आश्चर्यजनक चीज़ें जो है बताई हैं, उनके बारे में सुनाया है, लेकिन तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ क्या है? तो वह यह है कि कोई भी मर्द या फिर जो औरत है वह जिस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, मतलब उनके कष्ट, इसके वजह से सबसे बड़ी जो है रहस्य है वह है गरीबी, और उससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है। तो यहाँ पे प्रिंस का कहने का मतलब था कि जो लोग होते हैं ना उनकी लाइफ में बहुत अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए कष्ट होते हैं। वही जो लोग गरीब होते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में तो मानो बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। तो यह चीज़ देखना कि लोग जो है कितना ज़्यादा कष्ट को सहन करते हैं, यह बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है। इसी पर जो है प्रिंस कहते हैं कि चलो एक तुम काम करो, तुम जो है पूरे शहर में उड़ो और देखो कि जो है लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो स्वेलो ने देखी वह थी कि शहर में जितने भी अमीर लोग थे वो सब अपने सुंदर से घर में मौज मस्ती कर रहे थे। वही उन सभी अमीर लोगों के जो गेट थे, मीन्स घर का दरवाज़ा था, वहाँ पर जो है भिखारी लोग जो है वो बैठे हुए थे। फिर स्वेलो ने देखा कि अंधेरी गलियों में जो है कुछ बच्चे थे जो कि बहुत भूखे थे, और भूख की वजह से उनका जो चेहरा था वो एकदम सफ़ेद पड़ गया था। वे जो बच्चे थे वे लिस्टलेसली, मतलब बिना ताकत के साथ, मतलब एकदम थके हारे थे, और वह जो है देख रहे थे ब्लैक स्ट्रीट को, मतलब अंधेरी जो गलियाँ सब थी उनको देख रहे थे। तो ये थी सेकंड चीज़ जो स्वेलो ने नोटिस की। थर्ड चीज़ थी वह यह थी कि जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसने आर्कवे ऑफ अ ब्रिज, मतलब ब्रिज के नीचे जो आर्कवे बना होता है, जैसा कि यहाँ पे फोटो बना हुआ है, ये जो ब्रिज है इसके नीचे का जो हिस्सा है ये वाला, इसको आर्कवे कहा जाता है। तो वहाँ पर स्वेलो ने जो है दो छोटे लड़कों को देखा जो कि एक दूसरे के बाहों में जो है लिपटे हुए थे, ताकि वह गर्मी महसूस कर सके क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। और वे कहते हैं कि हमें बहुत भूख लगी है। अब जो है पहरेदार वहाँ पर आता है, बोलता है कि यहाँ मत लेटो, और वहाँ से उनको भगाने लग जाता है। तो इस वजह से जो बच्चे थे वो बारिश में ही जो है बाहर निकल जाते हैं, मतलब इससे पता चलता है कि उस वक्त जो है बारिश वहाँ पर शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ थी जो कि स्वेलो ने नोटिस की। अब जो स्वेलो था वह लौट करके चला गया प्रिंस के पास। वो जाता है, वो पूरी बात बताता है कि देखिए मैंने ये चीज़ों को देखा। तब जो प्रिंस है वो कहता है कि देखो मेरे जो पूरे शरीर है वहाँ पर जो है फाइन गोल्ड, मतलब पतली सी गोल्ड की लेयर जो है लगी हुई है। तो तुम एक काम करो, उसको लीफ बाय लीफ निकाल लो, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो उसको निकाल लो और उन सब को ले जा करके उन जितने भी गरीब को तुमने देखा उन सबको दे दो। इसके बाद जो है प्रिंस कहता है, क्योंकि ये जो लिविंग है, मतलब ये जो जीवित प्राणी है, मेनली यहाँ पर इंसानों को दर्शाया गया है कि ये लोग जो ऐसा सोचते हैं कि जो सोना है इन्हें खुश कर सकता है। प्रिंस की बात मानते हुए जो स्वेलो था वह सोने की परत को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पूरा इकट्ठा कर लेता है। अब जो प्रिंस का पूरा स्टैचू था वह दिखने में बहुत ही डल और ग्रे था, मतलब कि बहुत ही भद्दा दिख रहा था और पहले की तरह आकर्षित नहीं था। ठीक है, जो भी उसने सोने के टुकड़ों को इकट्ठा किया था स्वेलो ने, उसको ले जाके वो सभी गरीब लोगों को दे देता है। और वे जो छोटे गरीब बच्चे थे अब वो भी बोल रहे थे कि अब हमें ब्रेड, मतलब रोटी जो है मिल जाएगी। अब देखो स्नो आ गया था, मतलब बर्फ़ पड़ने लग गई थी और पूरी जगह जो है धुंध फैल गया था, मतलब जितने भी रोड थे वो एकदम सिल्वर रंग के दिखने लग गए थे धुंध के वजह से।
फिर जितने भी लोग थे वो सब फर्स फर्स का मतलब हुआ कि ऊनी कपड़े जो है पहन के निकलने लग गए। और जो बच्चे थे वो स्कारलेट मतलब कि लाल रंग के जो है टोपी पहन करके निकलने लग गए और आइस पर स्केटिंग करने लग गए। अब जो बेचारा स्वेलो था उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी, लेकिन फिर भी जो है वह प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे जो है प्रिंस से एक तरह का लगाव या फिर आप बोले एक तरह का प्यार हो गया था। इसलिए वह जो है वहाँ से जाने के बजाय अपने आप को गर्म करने का तरीका ढूंढने लग गया। वह क्या करता कि जो बेकर है उसके घर के बाहर जाता और जब बेकर जो है उसको नहीं देख रहा होता तो वहाँ पर पड़े जो रोटी का टुकड़ा होता उसको लेकर के चला जाता ताकि उससे अपने आप को गर्म कर सके। उसके बाद अपने पंख को फड़फड़ा करके जो है अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता था। अंत में स्वैलो को यह पता चल जाता है कि उसकी मौत जो है वह निकट आ गई है और उसके पास बस इतनी सी शक्ति बची थी कि वह जो है एक बार बस उड़ करके प्रिंस के कंधे पर जाकर बैठ सकता था। तो स्वेलो जो है प्रिंस को बोलता है गुड बाय प्रिंस, वो भी कैसे, तो एकदम मर्मर में मतलब कि एकदम धीरे धीरे आवाज़ में बुदबुदाते हुए से। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम मुझे जो है अपना हाथ चूमने दोगे। प्रिंस जब इस बात को सुनता है तो उसको लगता है कि जो स्वेलो है वह अब इजिप्ट जाने वाला है। तो वह कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम जो है अब आखिरकार इजिप्ट जा रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा वक्त रुक चुके हो। लेकिन हाँ, तुम्हें जो है मुझे मेरे लिप पर जो है किस करना चाहिए, क्योंकि अब मैं भी तुम्हें जो है प्यार करता हूँ। स्वेलो कहता है कि नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ बल्कि मैं हाउस ऑफ डेथ में जा रहा हूँ। हाउस ऑफ डेथ में कहने का मतलब हुआ कि वह जो है मरने वाला है। फिर वो कहता है कि जो डेथ है यह स्लीप मतलब नींद का भाई है ना। उसका पूछता है कि हाँ है ना, ठीक है। फिर जो स्वेलो था वह जो है प्रिंस के लिप को जो है किस करता है, एकदम से जो है नीचे गिर पड़ता है प्रिंस के पैरों पर। उसी वक्त जो है मानो एक अजीब सा क्रैक साउंड जो है स्टैचू में से सुनाई पड़ा, जैसे कि कुछ अंदर से टूट गया हो। और ये जो चीज़ टूटा था ना वह था लेड एंड हर्ट, मतलब वो जो लेड से बना हुआ प्रिंस का हर्ट था ना वह टूट गया था दो हिस्सों में। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, मतलब यह निश्चित रूप से ही बहुत भयानक ठंड थी। तो यहाँ पे आप दो मीनिंग समझ सकते हो, ये कि उस यहाँ तो वहाँ की जो है परिस्थिति बताया जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा ठंड था इस वजह से स्वेलो मर गया, या फिर आप कह सकते हो कि स्वेलो की जो बात थी, ठीक है, उसको सुनने के बाद जो है प्रिंस जो है एकदम से टूट गया और इस वजह से उसके अंदर का जो दिल था वही पूरा टूट गया दो हिस्सों में। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना इसके हिसाब से ये दोनों ही चीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो जो मेयर था वह अपने टाउन काउंसिलर मतलब जो उसके नगर परिषद वाले लोग थे उनके साथ जो है इस मैदान में आता है सैर करने के लिए। तभी वह जो है प्रिंस के स्टैचू को देखता हुआ बोलता है कि कितना ही गंदा जो है हैप्पी प्रिंस दिख रहे हैं। तभी उनका जो है बात रिपीट करते हुए काउंसलर भी कहते हैं कि हाँ हाँ बहुत ही गंदा बहुत ही गंदा, क्योंकि देखो ये जो काउंसलर थे वो हमेशा ही मेयर की बात में मतलब एग्री कर जाते थे, मतलब मेयर जो भी कहता वो बोलते हाँ सही है आप सही है और मान लेते उस बात को। उसके बाद जो काउंसलर है वह ऊपर चढ़ करके मूर्ति को देखने लग जाते हैं। तभी जो मेयर है वो कहते हैं कि इनके जो तलवार का रूबी था वह गिर गया, इनके आंखें जो चली गई हैं और अब ये जो है गोल्डन नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके बाद वो कहता है कि ये तो लगभग मानो भिखारी जैसे अब दिख रहे हो। तभी फिर जो टाउन काउंसलर होते हैं वो बोलते हैं हाँ एकदम लगभग भिखारी की तरह। उसके बाद जो है मेयर कहते हैं कि देखो इनके यहाँ तक पैरों के पास तो एक डेड बर्ड भी होता है, एक मरा हुआ चिड़िया भी यहाँ पर है। उसके बाद जो मेयर वो कहते हैं कि हमें जो एक प्रोक्लेमेशन मतलब एक घोषणा करनी होगी कि यहाँ पर जो है बर्ड्स का मरना अलाउ नहीं है। और इस बात को जो है टाउन क्लर्क लिख लेता है, मतलब एक नोट बना लेता है जो भी सजेशन दिए रहते हैं मेयर। अब जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का उसको नीचे उतारा गया, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर थे वो कह रहे थे कि अब ये जो है बिल्कुल ही सुंदर नहीं दिख रहा है, इसलिए अब इसका कोई मतलब काम नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं। फिर उस जो है लिया जाता है स्टैचू को और फर्नेस का मतलब हुआ कि जहाँ पर पिघलाया जाता है किसी चीज़ को, ठीक है, वहाँ पर रखा जाता है पिघलाने के लिए। तभी जो है सब चीज़ पिघल जाता है, लेकिन जो दिल रहता है ना, ठीक है, जो कि किसका रहता है लेड का, वो नहीं पिघलता है। तो जो ओवरसीर होता है, ओवरसीर मतलब हो गया सुपरवाइजर, मतलब कि जो देख रेख करता है ये काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जो वर्कर का ओवरसीर होता है मतलब जो सुपरवाइजर होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या ही चीज़ है कि ये एकदम मेल्ट ही नहीं हो रही है फर्नेस में। इसलिए वो जो है उस फाउंड्री के वर्कर्स, फाउंड्री का मतलब हुआ कि जहाँ पर मेटल्स को पिघलाया जाता हो, ठीक है, तो उनके जो वर्कर्स थे उनको बोलता है कि ये लो इसको ले जाकर बाहर फेंक दो। इसलिए वो जो वर्कर्स होते हैं उसको ले जा करके जो कूड़े का ढेर होता है वहाँ पर फेंक देते हैं, जहाँ पर डेड स्वेलो को ही फेंका गया रहता है। अब यहाँ पे कहा गया है कि एक बार जो गॉड है वह अपने एंजल्स में से किसी एक एंजल को कहते हैं कि इस शहर का जो दो मोस्ट प्रीसियस थिंग है वह ला कर दो मुझे। अब जो है एंजल एक लेडन हॉट और डेड बर्ड जो है लेकर आ जाता है। तभी जो है जो गॉड होते हैं कहते हैं कि तुमने एकदम सही चुनाव किया है, सही चीज़ तुमने लाया है, क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में यह छोटा पंछी जो है सदैव जो है गाता रहेगा। और इस स्वर्ग की सिटी में मतलब आप बोल सकते हो शहर में या फिर नगर कह सकते हो कि इसमें जो है यह हैप्पी प्रिंस मेरी हमेशा जो है प्रशंसा करता रहेगा।
तो ये था इस पूरे चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है ऑस्कर वाइल्ड है, ठीक है। तो आप इनका राइटर का नाम जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार दे देता है। तो ये था इस पूरे चैप्टर के अंदर। आशा करूँ आपको चैप्टर अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर दें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।